अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे, फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ये हम लोग देखेंगे। मतलब अभी तक क्या हो रहा था बच्चों, केवल दो चार्ज होते थे, उन पे लगने वाला फोर्स फाइंड करते थे। अब हम क्या कर देते हैं कि मान लेते हैं कि बहुत सारे चार्ज है, जैसे कि चार्ज मान लीजिए Q1 है, ठीक है। एक चार्ज इसके पास पहले तो Q2 केवल मान लीजिए रखा हुआ था, ठीक है। तो आपको पता है Q2 से Q1 का जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा वो कितना होगा, वो होगा कुछ ऐसा R12, ठीक है। अब ये जो R12 होगा, ठीक है, अगर हम Q1 पे लगने वाले फोर्स को फाइंड करें तो वो किधर आएगा बच्चों, बताइए जरा। और ये डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी F12। ये फोर्स कौन सा लगेगा, F12, मतलब फोर्स एट चार्ज 1 ड्यू टू 2। अगर इसकी वैल्यू लेनी हो तो F12 की वैल्यू कितनी आएगी सोचिए। तो ये वैल्यू आएगी बच्चों के Q1 Q2 अपान डिस्टेंस का स्क्वायर। तो R12 का जो मैग्नीट्यूड है, ठीक है, R12 का जो मैग्नीट्यूड है इसको हम किसके बराबर लिखते हैं, R12 का मॉड, ठीक है। और इसको हम लिख सकते हैं R12, मतलब नॉर्मल वार R12 क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ R12, ठीक है। R12 क्या है, पोजीशन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, और ये नॉर्मल R12 क्या है, ये उसका मैग्नीट्यूड है। तो R12 वेक्टर क्या है, तो यहाँ पे R12 वेक्टर क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ऑफ चार्ज Q1 फ्रॉम Q2। और R12 नॉर्मल क्या है, ये मैग्नीट्यूड है, मतलब ये डिस्टेंस है, ये लेंथ है किसकी, Q2 से Q1 की। कहने का सेंस ये हुआ कि ये आएगा के Q1 Q2 अपान डिस्टेंस। अब डिस्टेंस क्या होगी, ये R12 का होल स्क्वायर और इनटू डायरेक्शन। तो ये डायरेक्शन किधर है बच्चों, R12 की डायरेक्शन में है, मीन्स ये R12 आ जाएगा, ठीक है। अब बात ये आती है कि ये तो दो चार्ज थे तो लगने वाला फोर्स था। अब मान लीजिए कि कोई तीसरा चार्ज यहां आ गया Q3, ठीक है, और इस चार्ज से पहले चार्ज का पोजीशन वेक्टर जो है वो कितना है। तो इस चार्ज से पहले चार्ज का जो पोजीशन वेक्टर है वो मान लीजिए कितना है, ये R13 है। 3 से 1 का जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या है, R13। अब बच्चों इस पे लगने वाला फोर्स किधर होगा, इस चार्ज की वजह से, सिंपल सी बात है। अगर ये भी प्लस है, ये भी प्लस था, ये भी प्लस है, तो ये क्या लगेगा, आउटवर्ड पल्सन करेगा, मीन्स इधर लगेगा F13। तो पहले तो आपको ये समझना चाहिए कि तीसरे चार्ज के आ जाने से पहले दोनों चार्जेज के बीच लगने वाले फोर्स में कोई चेंज नहीं आया, मतलब F12 जो है वो वही रहेगा। तो ये बहुत विशेष बात आपको ध्यान रखनी है कि चाहे जितने और चार्ज आ जाए, बट दो चार्जेज के बीच जो भी फोर्स लगता है वो तीसरे या चौथे या पांचवे के आने से चेंज नहीं होता। हाँ, किसी चार्ज पर लगने वाला नेट फोर्स तो चेंज हो जाएगा, बट दो पर्टिकुलर चार्ज के बीच अगर जितना फोर्स लग रहा है वो वही रहेगा, F12 ही रहेगा, चाहे यहाँ 10 चार्ज और आ जाए, इनके बीच लगने वाला फोर्स यही रहेगा। समझ रहे हैं, मतलब दो चार्जेज के बीच लगने वाला फोर्स अदर चार्जेज की प्रेजेंस से डिपेंड नहीं करता। तो बच्चों अगर हम यहाँ पे F13 भी फाइंड कर लें तो ये कितना निकलेगा भाई, 3 की वजह से 1 पर लगने वाला फोर्स कितना होगा, F13। तो ये कितना निकलेगा, ये निकलेगा के Q1 Q2 अपान R13 का स्क्वायर, R13 का यूनिट वेक्टर। डायरेक्शन कौन सी होगी, ये डायरेक्शन, तो इसका डायरेक्शन लेनी थी तो उसका क्या किया, यूनिट वेक्टर ले लिया। ये R13 क्या हो गया, R13 वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया, ठीक है बच्चों।
अब अगर हम यहाँ पे मान लें कोई ऐसा यहाँ पे Q4 चार्ज है, ठीक है, तो इस Q4 चार्ज के लिए पोजीशन वेक्टर किधर जाएगा जरा सोचिए, 1 का, ये कुछ ऐसा बनेगा, और इस पर जो फोर्स लगेगा वो कहाँ लगेगा, इधर लगेगा। कितना होगा बच्चों, F14 वेक्टर, ठीक है। तो फोर्थ चार्ज की वजह से 1 चार्ज पे लगने वाला फोर्स कितना हो गया, F14 हो गया। फोर्थ चार्ज से पहले चार्ज का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना हो गया, R14 हो गया। तो F14 की वैल्यू कितनी आएगी सोचिए जरा यहाँ पे, तो F14 इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चों K Q1, भाई 3 से लगने वाला फोर्स क्या था, Q1 Q3 अपान डिस्टेंस का स्क्वायर। तो जब 4 से लगने वाला फोर्स निकालेंगे तो क्या निकलेगा, ये निकलेगा K Q1 Q4 अपान डिस्टेंस का स्क्वायर। तो डिस्टेंस कितनी है, R14 का स्क्वायर इंटू R14, ठीक है। मतलब ये हुआ कि 3 चार्ज से 1 पर लगने वाला फोर्स क्या था, F13। तो ये क्या आया था, K Q1 Q3 अपान डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस क्या है, R13, इसका मैग्नीट्यूड ले लिया तो R13 आ गया मैग्नीट्यूड, ठीक है, और इंटू R13 की डायरेक्शन, तो इसका यूनिट वेक्टर आ गया, ठीक है। जब 4 से 1 पर फोर्स लिया तो K Q1 Q2 की जगह क्या हो गया, Q4 अपान डिस्टेंस का स्क्वायर, तो डिस्टेंस कितनी है, R14 है, और इंटू R14 का यूनिट वेक्टर, क्यों, क्योंकि वो इसकी डायरेक्शन को, R14 की डायरेक्शन इधर यूनिट वेक्टर की, ये फोर्स की डायरेक्शन, तो वो उसके पैरेलल है इसलिए इसका यूनिट वेक्टर ले लिया। ऐसे ही अगर हम nth वेक्टर मान लें 5 6 7 8 खूब सारे वेक्टर हैं और कोई n वेक्टर है, मान लो ये लास्ट में Qn वेक्टर है, ठीक है। तो Qn अगर वेक्टर है यहाँ पे, तो इस Qn वेक्टर का पोजीशन वेक्टर क्या बनेगा जरा सोचिए। Qn का 1 के रेस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर क्या है, तो हमने मान लिया वो आया R1n, ठीक है। अब जब ये R1n आ गया तो Qn की वजह से Q1 पे लगने वाला फोर्स किधर जाएगा, इधर जाएगा, F1n, फोर्स एट 1 ड्यू टू n, ठीक है। तो ये बच्चों क्या बनेगा यहाँ पे, ये बनेगा F1n इज इक्वल टू K Q1 Qn अपान R1n का होल स्क्वायर, R1n का यूनिट वेक्टर, ठीक है। अब बच्चों, अब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बच्चों क्या बताता है, इफ अ सिस्टम कंटेन्स अ नंबर ऑफ इंटरेक्टिंग चार्जेस देन the net force on any one charge due to other charge is vector sum of all forces exerted on it by all other charges. The individual forces are unaffected due to the presence of other charges. अच्छा, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये बताता है कि अगर एक कोई चार्ज है, इस पर बहुत सारे चार्ज हैं, सब फोर्स लगा रहे हैं, तो इस चार्ज पर लगने वाला नेट फोर्स सभी फोर्सेस के वेक्टर सम के बराबर होता है, और इनके बीच लगने वाला जो इंडिविजुअल फोर्स, मतलब इसके बीच जो लगना है वही लगेगा, उसको तीसरे और अदर के प्रेजेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बताता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इसका मतलब अगर 1 पे हमको नेट फोर्स निकालना हो तो क्या होगा, सभी चार्जेस से लगने वाले फोर्स के वेक्टर सम के बराबर। इसका मतलब ये आ जाएगा बच्चों F1, मतलब पहले चार्ज पे नेट फोर्स कितना आएगा, F12
प्लस F13 फोर्स एट 1 ड्यू टू 2, फोर्स एट 1 ड्यू टू 3 प्लस F14 फोर्स एट 1 ड्यू टू 4 प्लस डॉट 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 प्लस F1n। क्यों? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये बता रहा है कि किसी चार्ज पे लगने वाला नेट फोर्स सभी चार्जेज से लगने वाले फोर्स के वेक्टर सम के बराबर होता है। सबका वेक्टर सम हमने कर दिया। मीन्स F1 वेक्टर इज इक्वल टू कितना आएगा बच्चों? KQ1 Q2 अपान R12 स्क्वायर R12 का यूनिट वेक्टर प्लस KQ1 Q3 अपान R13 स्क्वायर R13 का यूनिट वेक्टर प्लस KQ1 Q4 अपान R14 का स्क्वायर R14 का यूनिट वेक्टर प्लस डॉट 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 प्लस Q1 Qn देखिए F1n की वैल्यू अपान R1n का स्क्वायर R1n का यूनिट वेक्टर। अगर बच्चों मैं यहां से F1 की वैल्यू फाइंड करूं तो मुझे क्या मिलेगा? तो KQ1 कॉमन आ जाएगा। क्या बचेगा हमारे पास? ये बचेगा देखो Q2 अपान R12 का स्क्वायर R12 का यूनिट वेक्टर प्लस Q3 अपान R13 स्क्वायर R13 का यूनिट वेक्टर प्लस Q4 अपान R14 का स्क्वायर R14 का यूनिट वेक्टर प्लस Qn अपान R1n का स्क्वायर R1n का यूनिट वेक्टर। ये नेट फोर्स आ जाएगा एट फर्स्ट चार्ज। तो दिस इज द नेट फोर्स। ठीक है बच्चों, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ठीक है बच्चों आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और लगातार इसको लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे कि हम आपके लिए और फिजिक्स की अच्छी वीडियो प्रोवाइड कर सकें। थैंक यू।